नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले हिंदी एजुकेशनल चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके समक्ष उपन्यास सम्राट व कहानी सम्राट मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित गबन उपन्यास को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से एडवोकेट इंदुभूषण, जो इस उपन्यास के एक गौण पात्र हैं, की चारित्रिक विशेषताओं को अत्यंत ही संक्षेप में तथा सरल भाषा में आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं। इसे आप ध्यान देकर सुनने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए शुरू करता हूं एडवोकेट इंदुभूषण का चरित्र चित्रण। जी हां, एडवोकेट इंदुभूषण मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित गबन उपन्यास का एक बहुत ही सामान्य पुरुष पात्र है, परंतु वे कई कारणों से इस उपन्यास में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। वे एक उच्च वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। इंदुभूषण प्रयाग के एक प्रसिद्ध एडवोकेट हैं तथा उनकी अवस्था 60 वर्ष के लगभग है। उनके बाल प्रायः पक चुके हैं तथा सिर गंजा है। उनके चेहरे पर झुर्रियां भी पड़ गई है तथा सिकन से भरा हुआ मस्तक है और गंभीर मुख मुद्रा है। पहली पत्नी की मृत्यु के बाद कई वर्षों तक इन्होंने दूसरा विवाह नहीं किया। फिर पता नहीं कैसे परिस्थितियों के आगे मजबूर होकर उन्होंने लगभग 50 वर्ष की अवस्था में दूसरा विवाह किया। उनकी दूसरी पत्नी का नाम रतन है। रतन एक बहुत ही सुंदर और आकर्षक स्त्री है। ऐसे देखा जाए तो वकील साहब एक अत्यंत ही सीधे साधे सज्जन पुरुष तथा एक उदार व्यक्ति हैं। उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है, फिर भी उनका जीवन वृद्धों का सा जीवन है। उनके जीवन में पर्याप्त निराशा है। उनका जीवन निराशा से भरा हुआ है। प्रायः किसी न किसी बीमारी से वे परेशान रहते हैं। बदहजमी और खांसी तो प्रायः लगी ही रहती है। इस उपन्यास के कथानक में उनकी स्थिति लगभग गौण है, अतः उपन्यास में वर्णित घटनाओं के आधार पर एडवोकेट इंदुभूषण जी का चरित्र चित्रण हम कुछ इस प्रकार कर सकते हैं। चलिए शुरू करता हूं। पहली विशेषता है व्यक्तित्व का रेखा चित्र। जी हां, इंदुभूषण के व्यक्तित्व का रेखा चित्र मुंशी प्रेमचंद ने कुछ इस प्रकार खींचा है। जालपा जब पहली बार इंदुभूषण जी को देखती है तो वह चौंक जाती है। वह कहती है उपन्यासकार के शब्दों में, जालपा को अभी तक संदेह हो रहा था कि रतन वकील साहब की बेटी है या पत्नी। वकील साहब की उम्र 60 से नीचे न थी। इस प्रकार इस कथन से यह साफ पता चल जाता है कि वकील साहब एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति थे और 60 वर्ष के आसपास के थे। आइए अब दूसरी विशेषता है स्त्री शिक्षा और स्त्री स्वतंत्रता के पक्षपाती। जी हां, वकील साहब स्त्री शिक्षा और स्त्री स्वतंत्रता के प्रबल समर्थक हैं। उनका मानना है कि जब तक स्त्री शिक्षित नहीं होगी तब तक हमारा कभी भी उद्धार नहीं हो सकता है। इंदुभूषण शिक्षा के क्षेत्र में पाश्चात्य पद्धति की शिक्षा को भी प्रधानता देते हैं। वे सह शिक्षा का भी समर्थन करते हैं। आइए अब अगली विशेषता है पाश्चात्य सभ्यता संस्कृति के समर्थक तथा रूढ़िवादी विचारों के घोर विरोधी। जी हां, वकील साहब स्त्री पुरुष के अबाध रूप से मानसिक विकास और विधवा विवाह के प्रबल समर्थक हैं। साथ ही साथ समाज में व्याप्त रूढ़िवादी विचारों के भी घोर विरोधी व्यक्ति हैं। वे बड़े ही प्रगतिशील
विचारधारा के व्यक्ति हैं। वे मनुष्य के लिए वृद्धावस्था में भी पत्नी के अवलंब को आवश्यक मानते हैं। वे रमानाथ से जो बातचीत करते हैं उससे उनकी उक्त विचारधारा स्पष्ट हो जाती है। आइए अब अगली विशेषता है प्रेमी। जी हाँ, वकील इंदुभूषण अपनी पत्नी रतन से बहुत अधिक प्रेम करते हैं, इसलिए वे रतन की प्रत्येक इच्छा को उसी प्रकार पूर्ण करते हैं जिस प्रकार एक पिता अपने बच्चों की इच्छा को पूरी करता है। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि वकील साहब अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए अपनी पत्नी की हर इच्छा को हमेशा पूरी करते रहते हैं। अगर देखा जाए तो रतन से एक तरह से उनकी आत्मिक पिपासा शांत होती थी। रतन के बिना उनका जीवन सूना था। रतन भी सदा उनके लिए चिंतित रहती थी। जब वकील साहब बीमार पड़ जाते हैं तब रतन उनको लेकर इलाज के लिए कलकत्ता लेकर चली जाती है और इलाज कराने के बावजूद भी जब वे स्वस्थ नहीं होते हैं तो वह बहुत अधिक चिंतित हो जाती है। आइए अब अगली विशेषता है सहृदयी। जी हाँ, वकील साहब केवल अपने बारे में ही नहीं सोचते हैं बल्कि वे दूसरों का भी ख्याल रखते हैं, दूसरों के बारे में भी खोज खबर लेते हैं। उन्हें बीमारी की हालत में भी सदैव दूसरों का ध्यान रहता है। वे रतन से कहते हैं उपन्यासकार के शब्दों में, मुझे डर है कि मुझे अच्छा होकर तुम्हारी दवा न करनी पड़े, शाम को घूम आया करूं। अगर बीमार पड़ने की इच्छा हो तो मेरे अच्छे हो जाने पर ही पड़ना। वकील साहब रतन को कभी भी दुखी नहीं देखना चाहते हैं, वे हमेशा उनका ख्याल रखते हैं, इसलिए बीमार होने पर भी स्वस्थ होने का बहाना वे सदा बनाते रहते हैं ताकि रतन को किसी बात का दुख ना हो, ताकि रतन परेशान ना हो जाए। वकील साहब बीमारी की हालत में भी सदा रमानाथ का भी ध्यान रखते हैं, उन्हें रमानाथ का भी सदा ध्यान रहता है। वे रतन से कहते हैं जरा शहर के पार्कों में घूम घाम कर देखो, शायद रमानाथ का पता लग जाए। वकील इंदुभूषण को अपने कर्मों और संस्कारों पर भी पूरा विश्वास है कि अगले जन्म में भी उनका जन्म किसी अच्छे घर में होगा। आइए अब निष्कर्ष। इस तरह हम देखते हैं कि मुंशी प्रेमचंद जी ने वकील इंदुभूषण के रूप में एक ऐसे व्यक्ति के चरित्र की अवतारणा की है जो एक आदर्श विचारों का सुसंस्कृत व्यक्ति है। वकील इंदुभूषण एक बड़े ही सज्जन व्यक्ति हैं। उनमें परिश्रम, उदारता, सरलता, दयालुता, सहृदयता, प्रगतिशीलता तथा सच्चे प्रेमी आदि गुण उनके चरित्र में विद्यमान हैं। कथानक में उनकी स्थिति भले ही गौण है परंतु वे कई कारणों से इस उपन्यास में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। बहुत दुख की बात यह है कि बीमार रहने के कारण एडवोकेट इंदुभूषण अपनी संपत्ति और जायदाद की वसीयत रतन के नाम करना चाहते हैं परंतु कर नहीं पाते हैं और समय से पहले ही वे चिर निद्रा में सदा के लिए सो जाते हैं। कथानक में उनकी स्थिति का मुख्य उद्देश्य हमारे समाज में नारी की दयनीय स्थिति को स्पष्ट करना है। यह बहुत दुख की बात है कि वकील साहब एक पढ़े लिखे व्यक्ति थे, एक जाने पहचाने बहुत ही प्रसिद्ध वकील थे, फिर भी समय से पहले उन्होंने अपनी संपत्ति की वसीयत रतन के नाम करने की बात नहीं सोची। उनको इसका ध्यान मृत्यु के क्षणों में ही आया और उस क्षण में वे कुछ कर नहीं पाए, जिसके फलस्वरूप उनके दूर का भतीजा मणिभूषण उनकी सारी संपत्ति और जायदाद पर
अधिकार प्राप्त करके रतन को सदा सदा के लिए निराश्रय बना देता है। आशा करता हूं आप इस वीडियो के माध्यम से एडवोकेट इंदु भूषण का चरित्र चित्रण अच्छी तरह से समझ गए होंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है, उपयोगी लगता है, सारगर्भित लगता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और तो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।